Hello friends, welcome to Master Coding Hub. In this tutorial we will talk about the Hungarian method for unbalanced problem. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को Hungarian मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो Hungarian मेथड में अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है एंड इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सब देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाइएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारा हंगेरियन मेथड को अनबैलेंस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास इम्प्लॉय है, क्या है, इम्प्लॉय ए, इम्प्लॉय बी, इम्प्लॉय ए, इम्प्लॉय बी, इम्प्लॉय सी, इम्प्लॉय डी और इम्प्लॉय ई। ये सब इम्प्लॉय को ये सब 4 जॉब दिया है, ए 1 2 3 एंड 4, इन सबको असाइन करना है। ओके, असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारा तो यही होता है कि सबको जॉब असाइन करो, सब इम्प्लॉय को जॉब असाइन करो कि हमारा मिनिमम कॉस्ट हमें निकालना पड़े, देना पड़े। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि हमारा बैलेंस प्रॉब्लम में हम लोग पहले जान लेते हैं कि बैलेंस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते थे। बैलेंस अगर के हमारा रहता था, बैलेंस प्रॉब्लम था तो उसमें हमारा क्या था, नंबर ऑफ रो क्या होता था, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर रहते थे। तो हम क्या बोलते थे कि हमारा ये बैलेंस्ड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हंगेरियन मेथड लगा करके असाइनमेंट करते थे। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 5 रो है, रो ए, बी, रो सी, रो डी, रो ई, यानी 5 रो है और कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, 1 2 3 एंड 4 कॉलम है। यानी हमारे पास ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हम बोल देंगे सिंस ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड, ये हमारा क्या जाएगा, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो अब अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस्ड करेंगे। अब बैलेंस्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रो कितने हैं, रो हमारे पास है 5 और हमारे पास कॉलम कितना है, 4। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, रो ऐड करना पड़ेगा या कॉलम। अगर के रो ऐड करेंगे इधर पे अगर कहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 रो हो जाएगा, तो फिर भी अनबैलेंस्ड रहेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमारा एक कॉलम ऐड होगा जिसको हम बोल देते हैं डमी कॉलम, उसको हम नाम दे देंगे 5th और उसकी सारी की सारी वैल्यू को हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। सारी की सारी वैल्यू जो हमारा रहेगा वो हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। ओके, तो चलिए ये स्टेप भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, एक 5वां हमने डमी कॉलम ऐड किया। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, ये हमारा डमी कॉलम है। ओके, और इसकी सारी की सारी वैल्यू हमने क्या कर दिया, 0 असाइन कर दिया। यहाँ पे हमने 0 यहाँ पे पुट कर दिया सबको। ओके, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो गए, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी 5 रो है और यहाँ पे 5 कॉलम है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, स्टेप फर्स्ट। क्या होता है, हंगेरियन मेथड का सॉल्व करने का स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता है, रो रिडक्शन। क्या होता है, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में अब देखिए क्या होता है कि रो रिडक्शन में हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं हर एक रो को। जैसे अगर के ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, ये 5वां रो है, तो हम क्या करेंगे, इस रो के पहले रो में जितनी भी इन 5 एलिमेंट में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको उठाएंगे। तो अभी देखिए सबसे छोटी वैल्यू तो हमारा क्या है, 0 है। यानी हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, क्या, मिनिमम वैल्यू लेते हैं। जो मिनिमम वैल्यू रहती है उसको उसी रो के सभी एलिमेंट्स हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए 0 है, अब इस रो में भी देखिए क्या है, 0 है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 ही आ रही है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 से छोटा कोई वैल्यू इसमें नहीं है। तो सबके लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और इसी 0 को, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 हमारा, इस 0 को मतलब हर एक रो के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हम उसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो 9 माइनस 0, 14 माइनस 0 एंड 19 माइनस 0 एंड 15 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0। ओके, इसी प्रकार सभी रो को हम सॉल्व करते जाएंगे। हमने ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, बेसिक स्टेप है, आप लोगों को आ ही गया होगा। तो हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 9 माइनस 0 यानी कि 0 में से कोई भी एलिमेंट में से 0 माइनस करेंगे तो वही एलिमेंट मिलेगा। तो यानी सिंपल सा बात है कि हमारा जो रो रिडक्शन का टेबल रहने वाला है वो सेम एज इट इज यही हमारा टेबल रहने वाला है। ओके, तो अब इसके बाद हमारा क्या आता है, सेकेंड स्टेप हमारा आता है। यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप करेंगे तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या आएगा, कॉलम रिडक्शन। क्या आएगा, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन की हम बात करते हैं, हमारा रो रिडक्शन के बाद क्या आता है, कॉलम रिडक्शन। तो चलिए हम नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम रिडक्शन।
अब कॉलम रिडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कॉलम वाइज जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कॉलम वाइज। अब इस कॉलम वाइज जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 9 7 9 10 10। तो सबसे छोटी वैल्यू हमें क्या मिल रही है? सबसे छोटी वैल्यू हमें मिल रही है क्या? 7 मिल रही है। ओके, अब इस 7 को हम क्या करेंगे? इन सब में से माइनस करेंगे। तो 9 - 7, 7 - 7 एंड 9 - 7 एंड 10 - 7 एंड 10 - 7। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा 2, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे हमारे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ओके, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। इसी प्रकार इसमें भी हमें क्या मिलेगा? 14 है, 17 है एंड 18 है एंड 12 है एंड 15 है। तो हमें इसमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। इसमें हमें सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी? 19 है, 20 है, 21, 18। तो यहाँ पे 18 मिलेगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा क्या? 15 19 18 16। तो हमें सबसे मिनिमम वैल्यू 15 और इसमें तो सबका सब जीरो ही रहने वाला है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम वैल्यू को लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉलम में क्या जाएगा? फर्स्ट कॉलम में हमारा हो जाएगा क्या? फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2, उसके बाद 3 था, यहाँ पे भी 3। फिर इसके बाद सेकेंड कॉलम में हमारा हो जाएगा क्या? 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5, उसके बाद क्या हो जाएगा? 6, फिर उसके बाद 0 एंड 3। ओके, आप साथ साथ करते रहिएगा। 1 2 3 एंड उसके बाद 0 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 एंड फोर्थ कॉलम में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 - 15 था तो 0 हो जाएगा एंड 19 - 15 कितना बचेगा हमारा? 4 हो जाएगा एंड उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 18 - 15 कितना हो जाएगा? 3 एंड 19 -15 कितना मिलेगा हमें? 4 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? 16 - 15 कितना मिलेगा? 1। और यहाँ पे 0 था तो ऑटोमेटिक सबका सब 0 ही आ जाएगा। ओके, हमारा कॉलम रिडक्शन हो गया। अब कॉलम रिडक्शन के बाद हमारा स्टेप 3 आता है। क्या आता है? स्टेप क्या आता है? स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? रो स्कैनिंग करते हैं। क्या करते हैं? रो स्कैनिंग। रो स्कैनिंग में क्या होता है कि हम रो वाइज असाइनमेंट करते हैं। ओके, क्या करते हैं? रो वाइज असाइनमेंट करते हैं। रो वाइज असाइनमेंट का मतलब है कि हम उस रो को चूज करेंगे, उस रो को हम असाइनमेंट देंगे जिस रो में एग्जैक्टली 1 0 हो, मतलब एक 0 होना ही चाहिए, सिर्फ एक ही 0 हो, उसको हम असाइनमेंट करेंगे, असाइन करेंगे। तो अब इस रो में चलते हैं, तो इस रो में देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा। इस रो में हम देखते हैं तो क्या 2 है, 2 है, 1 है, 0 और 0। एक 0 नहीं है, 2 0 है तो हम इसको असाइनमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे। अब सेकंड रो में आए तो सेकंड रो में भी यहाँ पे भी देखिए एक 0 है, यहाँ भी एक 0 है, 2 0, तो इसको भी असाइन नहीं करेंगे। थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक 0 मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? बॉक्स ड्रा कर देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग, इस रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम में, इस रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी 0 होंगे सबको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। तो इस रो के करस्पॉन्डिंग हमारा ये जो है, इस रो के करस्पॉन्डिंग इसका कॉलम कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ वाला कॉलम। तो इसमें जितने भी 0 होंगे सबको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। तो हमने क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया। ओके, अब आते हैं फोर्थ रो में। फोर्थ रो में हमारे पास कितने 0 है? एक 0 यहाँ पे है, एक 0 यहाँ पे, तो असाइनमेंट नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। फिफ्थ रो में आए, फिफ्थ रो में हमारे पास एक भी 0 नहीं है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है? स्टेप 4 आता है। क्या आता है? स्टेप 4। स्टेप 4 हमारा क्या होता है? कॉलम स्कैनिंग। क्या होता है? कॉलम स्कैनिंग। कॉलम स्कैनिंग में हम क्या करेंगे? कॉलम स्कैनिंग में हम कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। ओके, कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। तो कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे तो इस कॉलम में देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 1 0 होगा तभी असाइनमेंट करेंगे, तो एग्जैक्टली 1 0 होना चाहिए। तो इस कॉलम में देखेंगे कहीं एक 0 है क्या? हाँ, यहाँ पे है। तो एक 0 हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे यहाँ पे। और इस कॉलम में जिस जो असाइनमेंट हुआ है उस असाइनमेंट के रो के करस्पॉन्डिंग, कॉलम में जाएंगे तो रो और रो में जाएंगे तो कॉलम। तो हम यहाँ पे कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम के करस्पॉन्डिंग रो में कोई भी 0 होगा तो क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे एक 0 है, वो पहले से ही क्रॉस है तो उसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में आते हैं। सेकंड कॉलम में भी हमें क्या दिख रहा है? एक 0 तो दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एक 0, इसको भी असाइनमेंट कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग इस रो में कोई भी 0 है तो उसको हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे भी क्रॉस है। ओके, अब थर्ड कॉलम में आते हैं। थर्ड कॉलम में देखते हैं एक भी 0 नहीं है। फोर्थ कॉलम में आते हैं। फोर्थ कॉलम में देखा तो हमें क्या मिला? एक 0 मिला यहाँ पे। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग रो में कोई एक भी 0 भी नहीं बचा, एक 0 था वो क्रॉस हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा असाइनमेंट डन हो चुका है। ओके, यहाँ तक तो हमारा डन हो चुका है, यहाँ तक आपको आता भी होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या नंबर ऑफ असाइनमेंट, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू, हमारा इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो या फिर कॉलम के बराबर है क्या? कॉलम के बराबर है क्या? अगर कहीं होगा तो फिर हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है, अगर कहीं नहीं है तो हमारा क्या होगा? सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कितने असाइनमेंट हुआ है। एक असाइनमेंट ये है,
एक असाइनमेंट ये है, एक असाइनमेंट ये है और एक असाइनमेंट ये है, यानी कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास असाइनमेंट कितने आ गए 4, और हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो या कॉलम, क्योंकि नंबर ऑफ रो और कॉलम हमारे पास 5 है, तो हम रो या कॉलम कोई भी ले सकते हैं, तो हमारे पास 5 है। तो ये हमारा क्या है, इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, क्या हो जाएगा, नॉट ऑप्टिमल। हमारा सोल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल नहीं है। अब ऑप्टिमल नहीं है तो हमें इसको ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है, इसको बहुत ध्यान से अभी ये इसके आगे वाला स्टेप समझिएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सारी वैल्यू जिसमें है हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया टेबल बना के ये सब वैल्यू उसमें लिख देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम इस वैल्यू को सबको लिख देते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या है, क्या थी यहाँ पे 2 0 0 2 3 3। ओके, उसके बाद क्या है 2 5 एंड उसके बाद 6 0 एंड 3। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 एंड 0 3 0 3। फोर्थ कॉलम में क्या है 0 4 3 4 1 3 4 1 एंड फिफ्थ कॉलम में सबके सब 0 थे। ओके, अब ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5। ओके, स्टेप 5 में अब क्या करना है, हमें लाइन ड्रा करनी है। क्या करना है, हमें लाइन ड्रा करनी है, हमें लाइन ड्रा करनी है। ऐसा लाइन ड्रा करना है कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हमारे क्या है, कवर हो जाना चाहिए उस लाइन से। हम हमारे सारे के सारे, पहला पॉइंट हमारा क्या है, हमें ऐसा लाइन ड्रा करना है कि हमारे सबके मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कवर हो और कोई भी जीरो बचना नहीं चाहिए। ओके, ये दो कंडीशन है। पहला कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रो हो या कॉलम वाइज हम उस लाइन को असाइन करेंगे, ड्रा करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई भी हमारा जीरो बचना नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लाइन को। तो अब देखेंगे कि कॉलम 5 में हमारे 5 जीरो हैं, तो अगर के यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दूं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे अगर के मैं ड्रा कर दूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन तो ये बन गया, यानी कि 5 जीरो हमारे कवर हो गए। ओके, अब उसके बाद हमें कौन सा लाइन दिख रहा है, अब देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किससे कवर हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे एक जीरो तो यहाँ पे है, सेकंड रो में भी अगर के देखें तो बात करें तो यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉलम फोर्थ में भी एक जीरो है, तो हम इसको भी ऐसे कवर कर देते हैं। ओके, इसको भी हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। और उसके बाद एक कॉलम रो सेकंड में है, तो इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब बचा देखिए 2 जीरो यहाँ पे है, तो अगर के यहाँ पे ऐसे अगर के हम कॉलम वाइज करते तो हमें 2 लाइन ड्रा करना पड़ता। हमें मैक्सिमम जीरो करना है, तो मैक्सिमम जीरो तो यहाँ से हम ऐसे कर देंगे, तो यहाँ भी एक कवर हो गया 2 जीरो। तो हमारे पास कितने लाइन बने, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन बने। ओके, कितने लाइन बने हमारे पास, 4 लाइन। ओके, तो एक बार इसको मैं फिर से ऐसे कर देता हूँ। ओके, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, सॉरी, एक लाइन ये है हमारा, एक लाइन यहाँ पे डबल कर दे रहा हूँ कि हमें दिखाई दे बरोबर से। एक लाइन ये है, हमारे पास 4 लाइन है। अब 4 लाइन है तो हमारे ये सब कवर्ड है। अब इसमें क्या करना है, कवर्ड के बाद हमारा हो गया ना, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे जो अनकवर्ड एलिमेंट है, अनकवर्ड एलिमेंट हमारा कौन कौन सा है, अनकवर्ड एलिमेंट हमारा है क्या है, ये देखिए एक ये है अनकवर्ड, लाइन से अनकवर्ड, और यहाँ पे क्या है 2 है 6 है एंड 3 है, और यहाँ पे क्या है 3 है 3 है एंड 3 है। ये हमारे सब अनकवर्ड एलिमेंट है जो कि लाइन से कवर्ड नहीं है। ओके, तो अब इन अनकवर्ड में जो हमने सर्कल दिया है, अनकवर्ड एलिमेंट हमें दिख गया। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनकवर्ड एलिमेंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू इसमें हमें क्या दिख रहा है, 2 2 1 2 6 3 3 3 3, तो हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, दिख रहा है हमें 1 दिख रहा है। तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी 1। अनकवर्ड एलिमेंट का जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है 1। अब देखिए इस 1 का क्या काम है, इस 1 का काम है कि ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है ना उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 - 1 2 - 1 एंड 1 - 1 एंड 2 - 1 6 - 1 एंड 3 - 1 एंड 3 - 1 3 - 1 3 - 1, ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है। एंड जिस पे लाइन है ना उस लाइन वाले एलिमेंट को कुछ नहीं करना है, जैसे
कि अगर कहीं यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ओके, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे देखिए 3 है, 0 है, 0 है और यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है, 1 है। ये सबको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है, ओके। फिर उसके बाद हमारा जो ये क्रॉस लाइन है ना, इंटरसेक्शन लाइन, दो लाइन का इंटरसेक्शन, जैसे ये वाला, यहाँ पे एक लाइन ये आई है, एक लाइन इधर, एक लाइन रो वाइज आई है, एक लाइन कॉलम वाइज, ओके। यहाँ पे भी देखिए एक रो वाइज आई है, एक कॉलम वाइज, तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला इंटरसेक्शन वाला, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है। इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट मतलब जो वैल्यू है, उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, इस 1 को ऐड करेंगे। क्लियर है इतना? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें लाइन ड्रा करना है। लाइन ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 0 उस लाइन से कवर्ड करेंगे, ओके। अब उसको हम रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, और दूसरी पॉइंट उसमें क्या है कि हमारा कोई भी 0 इस छूटना नहीं चाहिए, ओके। तो हम क्या किए, हमने 4 लाइन हमने ड्रा कर दिया जिसमें हमारे सारे के सारे 0 कवर हो गए। पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा मैक्सिमम 0 मिलना चाहिए, तो हम वो चीजें हमारा मैक्सिमम 0 वाला ही लाइन हम ड्रा करें, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद उसको हम एक्स में स्टोर कर लेंगे, मान लेंगे x इक्वल टू 1 है, और जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से हम उस 1 को माइनस करते हुए नेक्स्ट टेबल में लिखते जाएंगे, ओके। एंड क्या करना है, जो हमारे लाइन पे वैल्यू है ना, उस वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, जो हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, लाइन का इंटरसेक्शन वाला वैल्यू है, उसमें ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे इंटरसेक्शन वाली वैल्यू क्या है 4, तो इसमें क्या करेंगे 4 + 1 दिस इक्वल टू 5, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे 0 है तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या है 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1 दिस इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 + 1 दिस इक्वल टू 5। ये सब वैल्यू हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और इंटरसेक्शन वाले ब्लॉक में, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टेबल पे ये सब वैल्यू लिख लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टेप 6 में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 6 में हम उस वैल्यू को लिखेंगे, ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। प्रीवियस पेज में देख लेते हैं, 2 - 1 1, ओके। फिर उसके बाद 1 मिनट, ओके। चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 5 एंड उसके बाद 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 एंड उसके बाद 2, उसके बाद 2 एंड फिर क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन था 5 एंड 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 + 1 5 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ कॉलम में यहाँ पे भी 5 और क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 + 1 1, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब ये चीजें तो हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 7 में हमें क्या करना है, हमें स्टेप 7 में क्या करना है, स्टेप 7 में फिर से हमें क्या करना है, रो एंड कॉलम स्कैनिंग। रो स्कैनिंग करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे कॉलम स्कैनिंग, रो के बाद ही कॉलम करेंगे, ओके। तो चलिए रो स्कैनिंग करते हैं। तो रो स्कैनिंग में हमारा क्या हो जाएगा, रो स्कैनिंग में हम पहला रो में देखेंगे तो इसमें क्या एक 0 है, एग्जैक्टली 1 0 है क्या, नहीं है, 3 0 है तो इसको स्किप कर देंगे। सेकंड में गए, इसमें एग्जैक्टली 1 0 है, हाँ है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में देखेंगे क्या, इस कॉलम में देखेंगे क्या ये 0 है, नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। रो स्कैनिंग इस रो में या थर्ड रो में, तो इसमें एक 0 दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक 0 दिख गया। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में 0 है क्या, हाँ, इस कॉलम में है 0, हाँ है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ओके। अब उसके बाद हम फोर्थ रो में आ गए। फोर्थ रो में यहाँ पे 2 0 स्किप कर देंगे। फिफ्थ रो में गए तो यहाँ पे भी एक भी 0 नहीं बचा, तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 8, स्टेप 8 में हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम स्कैनिंग। क्या हो जाएगा, कॉलम स्कैनिंग। कॉलम स्कैनिंग में क्या करेंगे, अब कॉलम वाइज हम असाइनमेंट करेंगे, कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। तो कॉलम, इस कॉलम में गए, देखिए एक भी 0 है क्या, ये तो हमारा पहले से ही असाइन हो चुका है, तो इसको इसमें एक भी 0 नहीं बचा। अब इस कॉलम में गए तो यहाँ पे हम देखें कि कोई एक 0 है, एग्जैक्टली 1 0, हाँ, एक से ज्यादा 0 होता तो छोड़ देते, यहाँ पे एक ही 0 है तो हम इसको असाइन कर दिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो में, इसके करस्पॉन्डिंग रो में देखेंगे है 0, हाँ है, तो इसको क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे।
फिर उसके बाद हम क्या गए, थर्ड कॉलम में गए। थर्ड कॉलम में देखिए यहाँ पे एक जीरो है, ये तो क्रॉस हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको असाइन कर देंगे। इसको असाइन करने के बाद इस फर्स्ट रो में देखेंगे कोई जीरो है, हाँ है, इसको क्रॉस कर देंगे। अब उसके बाद फोर्थ कॉलम में आ गए। फोर्थ कॉलम में देखें एक भी हमारा क्या है, क्या जीरो है, इसमें नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फिर से वही बात कि नंबर ऑफ असाइनमेंट, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ असाइनमेंट, नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारे पास क्या, हम यहाँ पे चेक करेंगे नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारा नंबर ऑफ रो या कॉलम के बराबर है क्या, नंबर ऑफ रो या फिर कॉलम के बराबर है क्या। नंबर ऑफ असाइनमेंट हमें क्या मिले, 1 2 एंड 3 एंड 4। नंबर ऑफ असाइनमेंट हमें क्या मिला, 4 मिला। एंड हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, हमारे पास 5 है। तो ये इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, फिर से हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, नॉट ऑप्टिमल, हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं मिला। अब सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं मिला तो हमें क्या करना है, फिर से वही स्टेप हमें क्या करना है, रिपीट करना है। हमें क्या करना है, फिर से वही स्टेप रिपीट करना है। अब फिर से वही स्टेप रिपीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये सब वैल्यू हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये सब वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा क्या था, 0 0 एंड 0। ओके, एक बार हम देख लेते हैं, 1 1 0 0 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 5 2 5 1, क्या है 2 5 1। एंड इसके बाद क्या है, 1 2 1 5 2 3 0। एंड उसके बाद क्या है हमारा 3 0 0 5 एंड क्या था यहाँ पे 1। उसके बाद क्या है 2 2 2, यहाँ पे क्या है 2 2 2 एंड 1 एंड 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है कि हमें मैक्सिमम, हाँ सॉरी, हमारा क्या करना है, हमें लाइन ड्रा करना है। हमें क्या करना है, लाइन ड्रा करना है, जिससे कि हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम जीरो कवर हो जाना चाहिए। अब मैक्सिमम जीरो कवर होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे कि इस कॉलम में कितने जीरो है, 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो थे, यानी कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हमारे 3 जीरो कवर हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे रो फर्स्ट में भी यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो है तो हम इसको अगर के ड्रा कर देंगे तो हमारा ये भी 2 जीरो कवर हो गए। अब उसके बाद ये देखेंगे फोर्थ कॉलम में भी यहाँ पे भी हमारा क्या है, 2 जीरो बचा है, तो इसको भी अगर कि इस लाइन को अगर के ऐसे ड्रा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो कवर हो जाएंगे। अब हमारे हिसाब से एक भी जीरो बचा नहीं होगा। ओके, एक जीरो यहाँ पे बचा है। ओके, रो 2 में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ड्रा कर देंगे। तो हमारे पास कितने लाइन हो गए, 4 लाइन फिर हो गए, 1 2 3 एंड 4 लाइन हमारे पास ड्रा हो गए। अब ये ड्रा हो गया तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट की। अनकवर्ड एलिमेंट क्या है, ये है, ये है, ये है और ये है, और यहाँ पे ये है, ये है, ये है एंड ये। हमारे पास ये 8 एलिमेंट है। अब इन 8 एलिमेंट में से हम क्या देखेंगे, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट हम बोल देते हैं अनकवर्ड एलिमेंट। तो हम उसको x मान लेंगे, तो x इक्वल टू इनमें से सबसे मिनिमम क्या है, इसमें सबसे मिनिमम 1 मिला। ओके, अब इन 1 को इस सबसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 1 1 एंड 0। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट टेबल में पहले लिख लेते हैं। तो यानी हमारा क्या मिला, यहाँ पे हमारा सी वाला रो है, तो उसमें क्या हो जाएगा 0 4 1 2। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी वाले में क्या हो जाएगा हमारा 0 4 1 एंड 2। एंड उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं इस वाले ई वाले कॉलम रो में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड 0, 1 1 1 एंड 0, क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड 0। ये तो हो गया, हमने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। अब उसके बाद आता है हमारा जो कवर्ड एलिमेंट है, इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, और क्या है, ये वाला है, और कौन सा है, ये वाला है। हमारे पास 3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। ओके, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। इन तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें क्या करना है, 1 को ऐड करना है, 1 को ऐड करना है, यहाँ पे भी +1 करना है, यहाँ पे भी +1 करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है 0 + 1 क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 + 1 2, यानी 0 1 0 2 एंड 2। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, सॉरी, यहाँ पे हमारा 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2। ओके, अब बाकी जो एलिमेंट है ना, जो बाकी एलिमेंट है एज इट इज वैसे लिख देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 0 0। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 5 2 5। ओके, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 0
एंड 0.5 और यहाँ पे हमारा क्या था 0 था। ओके, तो ये इतना हमारा चीजें हो गई और यहाँ पे भी हमारा क्या था, यहाँ पे भी हमारा 0 था। ओके, तो ये हमारा हो गया, अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमारा जो स्टेप 8 होगा, स्टेप 8 या 9 था। ओके, स्टेप 9 था हमारा, क्या हो जाएगा, रो स्कैनिंग। रो स्कैनिंग करना है। रो स्कैनिंग में क्या करेंगे, हम रो वाइज स्कैन करेंगे। तो रो वाइज देखेंगे, इसमें एक 0 है, एग्जैक्टली 1 0 है, नहीं है, 2 0 स्किप करेंगे। इसमें जाएंगे, एग्जैक्टली 1 0 हमें यहाँ पे मिला, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। अब इस थर्ड रो में चले तो यहाँ पे देखें एक 0 मिला। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। फोर्थ रो में हम गए, फोर्थ रो में हमें 2 0 मिला, इसको स्किप करेंगे। फिफ्थ रो में हम गए तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक 0 मिला, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में गए तो यहाँ पे हम क्या करें, क्रॉस कर दिए। अब रो रिडक्शन तो हो गया। अब स्टेप 10 हम बात करेंगे। स्टेप 10 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम रिडक्शन। क्या हो जाएगा, कॉलम रिडक्शन हो जाएगा। कॉलम रिडक्शन भाई हम कॉलम वाइज स्कैनिंग करेंगे। तो कॉलम वाइज आए तो इसमें देखें एक भी 0 नहीं है, इसमें हमें देखा एक 0 है, तो एक 0 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो में हम क्या करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे। फिर हम इस वाले थर्ड कॉलम में आए तो थर्ड कॉलम में देखा क्या, एक 0 यहाँ पे पड़ा है, जो क्रॉस हो चुका है उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग रो में कोई भी 0 नहीं है। यहाँ पे हम गए फोर्थ रो में, फोर्थ कॉलम में, तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट पहले से हुआ है, एक भी 0 नहीं है। फिफ्थ कॉलम में गए तो यहाँ पे भी एक भी 0 नहीं बचा है, तो यानी हमारा क्या हो गया, असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारा नंबर ऑफ असाइनमेंट जो हमारा है, क्या वो हमारा नंबर ऑफ रो या कॉलम के बराबर है क्या, नंबर ऑफ रो या फिर कॉलम के बराबर है क्या। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। हमारे नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हो गए, 5। और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम हमारे पास कितने हैं, 5। तो यानी कि हमारा ये इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। क्या है, सोल्यूशन हमारा क्या है, ऑप्टिमल है। अब हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल हो चुका है, यानी हमारा असाइनमेंट हो चुका है। ओके, तो अब असाइनमेंट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या बनेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हमारे पास क्या थे, इम्प्लॉय, क्या था हमारे पास, इम्प्लॉय थे। उसके बाद क्या था, यहाँ पे जॉब था, जॉब्स थे। उसके बाद उसकी 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 क्या थी, कॉस्ट थी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे टेबल बना लेंगे। ओके, सॉरी, ओके, हमने यहाँ पे टेबल बना लिया। ओके, अब यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय ए था, एम्प्लॉय बी था, एम्प्लॉय सी था, एम्प्लॉय डी एंड एम्प्लॉय ई। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय ए को कौन सा असाइन हुआ है, थर्ड वाला जॉब, एम्प्लॉय बी को फर्स्ट, एंड एम्प्लॉय सी को यहाँ पे हमारा फिफ्थ वाला, एम्प्लॉय डी को सेकेंड, एम्प्लॉय ई को फोर्थ। ओके, तो ए को हमारा क्या है, थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ एंड क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, तो हम इसको यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, थर्ड इसको मिला, फिर उसके बाद इसको फर्स्ट मिला बी को, एंड सी को क्या मिला था, सी को मिला था फिफ्थ, एंड क्या हो जाएगा, डी को हमें क्या मिलेगा, डी को हमें मिलेगा सेकेंड, एंड ई को क्या मिलेगा, ई को मिलेगा हमारा फोर्थ। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या देखनी है, वैल्यू देखनी है। तो ये वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, ये वैल्यू हम देखेंगे कहाँ से, हमारा जो क्वेश्चन में टेबल दिया था, क्वेश्चन वाला टेबल था, वहां से देखेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए। तो अब देखेंगे कि हमारा ए वाले को कौन सा असाइन हुआ था, ए वाले को हमारा थर्ड, तो यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 19 मिल जाएगा। एंड उसके बाद बी वाले को फर्स्ट, तो बी वाले को फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे इसको 7 मिल जाएगा। एंड उसके बाद सी वाले को क्या मिला, फिफ्थ मिला था, सी वाले को फिफ्थ मिला, यानी फिफ्थ में यहाँ पे क्या था, 0 था। ओके, एंड डी वाले को क्या मिला था, डी वाले को सेकंड मिला, यानी 12 मिल जाएगा। एंड ई वाले को क्या मिला था, ई वाले को फोर्थ मिला था, यानी फोर्थ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16। तो यानी हमारा 19 7 0 12 एंड 16। तो ये वैल्यू हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 19, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 16। ओके, तो अब यहाँ तक हमारा ये सोल्यूशन हो चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल मिनिमम कॉस्ट। तो इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 16, जीरो को हम ऐड नहीं किया, प्लस जीरो भी बोल सकते हैं, तो बात तो वही हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा 54 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, आंसर है, मिनिमम कॉस्ट है। ओके, मिनिमम कॉस्ट है ये सब जॉब करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हमारा अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को हम बैलेंस्ड कैसे बनाते हैं, बैलेंस बनाने के बाद इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे असाइन करते हैं और कैसे ये लाइन ड्रा करते हैं। अगर सोल्यूशन ऑप्टिमल हुआ तो
हमारा वहीं पे सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अनकवर्ड एलिमेंट का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है, ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कि समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कहीं नहीं समझ में आया है, कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।